वसुदेव जी ने देखा भगवान तो बाल रूप हो गया। अब तो और डर लगा, कहीं कंस को पता चल गया और तलवार लिए हुए आवे, कुछ अमंगल करे। बहुत घबरा गए और भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल पहुंचाओ, नंद बाबा के यहाँ सुधा मैया के पार्श्व में सुला के आओ। तुम्हें डर लग रहा है, मैं मारूंगा इसे, पर अभी मुझे पहुंचाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की, ध्यान दीजिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए जो ही चेष्टा की तो अपने आप हथकड़ी बेड़ियां कट गई। माया की हथकड़ी बेड़ियां कट जाएंगी जो ही भगवान की आज्ञा का पालन कर। और बड़े बड़े दरवाजे, कोई एक दो नहीं थे, कई दरवाजे थे कंस के कारागार के। फटाफट सब ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। अद्भुत चमत्कार। और जितने पहरेदार घोर राक्षसी स्वभाव के, जिंदा खा जाए ऐसे पहरेदार थे, सब मूर्छित घोर निद्रा में। अब हथकड़ी बेड़ी कट गई। लाला को लेकर के चले। उस समय घोर बादल छाए हुए, अंधेरा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कितना कष्ट में जीवन भक्त। अब सोचो, अभी अभी तो प्रकट हुए हैं और अभी अभी त्याग करने जा रहे हैं, अभी अभी त्याग करने। इधर समस्त द्वारपाल सब सोए हुए हैं। वसुदेव जी भगवान को लेकर, वर्षा हो रही, पीछे पीछे गुप्त रूप से शेष भगवान फण धारण के, मेरे प्रभु को बूंदे ना लगे। जब वो लीला कर रहे, वसुदेव जी को पता नहीं कि पीछे शेष भगवान फण धारण किए। वो तो बस चिंतन में चले जा रहे हैं, कैसे वहां जाएंगे, कोई जान ना जाए कोई। और वहां पहले ही योग माया ने पूरी व्यवस्था कर, पूरा का पूरा परिकर सब बेहोश है नींद में, किसी को सुध नहीं है। केवल यशोदा मैया को प्रारंभ में इतना था, कुछ हुआ और बेहोश हो गए। क्या हुआ ये निर्णय नहीं हुआ। पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली, सब अचेत हो गए। इतनी मोटी जंजीरें लगी हुई थी, ताले लगे हुए थे, जेल के साथ टूट। भगवान श्री कृष्ण को गोद में लिए हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते, सब दरवाजे अपने आप खुलते चले थे और पहरेदार सब सो रहे। बादल नजदीक आकर मानो बरस रहे हो, ऐसे लटक लटक के बादल। शेष भगवान अपने फणों से जल को रोकते हुए हजार फण पीछे पीछे चल रहे। यमुना जी ने देखा कि प्रभु पधार रहे, तो पहला चरणामृत तो हमारे अधिकार बनता है। अरे जिनके चरणों का ध्यान बड़े बड़े महापुरुष शिव आदि करते हैं, आज वही प्रभु मेरे पास आ रहे हैं। आनंद में भर गई यमुना जी और उफान। यमुना जी ने जब उफान आनंद का लिया तो वसुदेव जी के प्राण बहुत घबरा रहे हैं कि अब क्या करें, लौट सकते नहीं, कोई नौका आदि है नहीं। चलो प्रभु ने आज्ञा करी है तो वही देखेंगे। अब मेरे प्राण चाहे चले जाए, मेरे लाला को कुछ। यमुना जी उफान कर रहे कि चरण छू ले, और वसुदेव जी उल्टा सोच रहे कि यमुना जी बढ़ रही तो लाला को बचाए। देखो ये समर्पण है, मेरे प्राण भले चले जाए, आज्ञा का पालन, प्रभु को पहुंचाना है और सुरक्षित पहुंचाना है। यमुना जी ऐसे थपेड़ जोर जोर से बढ़ रही। भगवान ने कहा बाबा तो और ऊपर उठाते चले जा रहे हैं, तो यमुना जी और बढ़ती चली जाएंगी। एक श्री चरण बड़ा, ये वसुदेव जी को पता नहीं। जो ही यमुना जी को श्री चरण प्रभु के स्पर्श हुए तो तुरंत नाभिभर हो गए और ऐसे एकदम शांत। वसुदेव जी बाबा के नगर में गोकुल में गए तो डर रहे थे कि कोई देख न ले, लेकिन वहां कोई देखने वाला था, सब सोए हुए। उन्होंने अपने पुत्र, अब वो ऐसे देख रहे थे, और जहां सुलाया तो वहां भी पुत्र था, पार्श्व में योग माया और वही पुत्र। भगवान के इस अवतार में दो अवतार हुए,
एक हुआ चतुर्भुज नारायण भगवान का अवतार जो वसुदेव देवकी के सामने, और एक हुआ पीछे आपने सुना है नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत ऐश्वर्य समृद्धि सब रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे। ब्रज तो यहां रिद्धियां सिद्धियां अटखेलियां कर रहे, कौन पूछता है। अवस्था डल गई थी नंद बाबा की, चौथापन था, और ब्रजवासी बाबा की इस दशा को देख के सह नहीं पा रहे थे। बाबा खिन्न रहते थे। उपनंद आदि वृद्ध गोपों ने परामर्श करके पुत्रष्टि यज्ञ का आयोजन किया। सबने यज्ञ पुरुष गोपराज नंद को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की भगवान से। पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। जैसे महाराज दशरथ जी की अवस्था डल चुकी थी तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रष्टि यज्ञ किया, उससे खीर फिर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान हुआ नंद बाबा के यहां। अब उच्च कोटि के ब्रह्म ऋषि वेद ध्वनि आकाश में मुखरित हो रही थी। गोपराज श्री नंद बाबा अंतापुर में यशोदा मैया के पास बैठे हुए कहा, यशोदा रानी इस बार पूरे ब्रजवासियों का आशीर्वाद हो, सब ब्रह्म ऋषि हैं। कई बार हो चुकी, इसका मतलब पुत्र के लिए कई बार उपाय किए जा चुके थे। इस बार फलस्वरूप में मेरे पुत्र होगा। मन में बड़ी कामना है, मेरा विश्वास है ये जो यज्ञ हो रही चूंकि ब्रजवासियों का आशीर्वाद है, और ब्रह्म ऋषि जन बड़े महिमाशाली है, पर मेरे मन में एक उदासी छा जाती कि कर्म से ऐसा पुत्र नहीं होगा जैसा मैंने एक स्वप्न देखा है। ये कर्म जनित तो नहीं हो सकता। यज्ञादि कर्मों के सभी फल चंचल हैं, और मैंने जो पुत्र देखा है वो अचल है, अविनाशी है। बड़ी आशा, पर लगता है मेरी दुराशा है क्या। वो कर्म फल से तो नहीं प्राप्त हो सकता जैसे मैंने देखा है। मैंने एक स्वप्न देखा जो आज तक तुमसे नहीं बताया, यशोदा रानी से कहा। भगवान नारायण भी उतने सुंदर नहीं जैसा वो बालक सुंदर मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मुझे ऐसा लगता है कि त्रिभुवन में कोई है नहीं सुंदर। एक बार जिसके हृदय में वो प्रकट हुआ उसको कोई आकर्षित कर सके ऐसा त्रिभुवन में नहीं। ब्रजराज की बात सुनकर यशोदा रानी ने कहा, सच्ची तुमने स्वप्न में देखा है? बोले हाँ। बोले मैंने तो बताया नहीं, मैंने भी स्वप्न में देखा है। क्या? बोले मैं नित्य सहधर्मिणी हूं, तुम्हारी सुख दुख की नित्य संगिनी हूं, मैं तुमसे क्या छिपाऊं। जैसे बालक की बात कर रहे हो ना, हमने तो इसलिए नहीं बताया कि आप कहोगे कि तुम्हारा पागलपन है। बिल्कुल वैसे ही मैंने देखा है। श्यामस चंचल चारु दीर्घ नयनो बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारि पयोधरे स्फुटमसौ क्रीडन मया लोक्यते स्वप्नस्तत्किमुजागरः किमथ वेत्ते तन्न निश्चीयते सत्यं ब्रूहि सधर्मिणी स्फुरति किम सोयम तवाप्यंतरे। बाबा ने कहा मैंने भी देखा। दिव्याति दिव्य नीलमणि सदस्य श्याम सुंदर वर्ण एक बालक तुम्हारे गोद में दुग्ध पान कर रहा है, जो चंचल नेत्र मनोहर विशाल भाल तुम्हारी गोद में स्थित देखा, वो तुम्हारा पयोधर पान कर रहा है। कैसे बताऊं, अब तो मेरी दशा है कि सोता हूं या जागता हूं मुझे कुछ पता नहीं चलता। हर समय बालक लगता है मेरी गोद में चढ़ रहा है, मेरी दाढ़ी खींच रहा है। कभी मैं देखता हूं तुम्हारी गोद में दुग्ध पान कर रहा है। यशोदा मैया आनंद विवल होके कहने लगी, ब्रजराज ऐसा ही, ऐसा मैंने भी देखा है, ऐसा ही देखा है। वो तुम्हारे तोन पर चढ़े खेल रहा, मैंने देखा है ऐसा। सत्य 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 कहती हूं, मैंने देखा मैंने कि उसे स्तन पान करा रही हूं, पर संकोचवश नहीं बताया कहां वो दिव्य बालक और कहां मैं। ब्रजराज नंद ने कहा मैंने असंभव समझकर ये बात तुमसे छुपाई थी। यशोदा मैया ने कहा मैंने भी कि तुम हमारा पागलपन समझोगे, लेकिन
ऐसा अगर दोनों के स्वप्न में आया तो जरूर भगवान हमारे स्वप्न को पूरा करेंगे। नारायण जिनकी हम आराधना करते हैं, नारायण सेवानिष्ठ नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों तन मन वचन से भगवान श्री हरि की शरण में होकर के द्वादशी दिन यथाविधि व्रत करने का नियम लिया। उत्तृष्टि यज्ञ के बाद द्वादशी व्रत की संख्या वृद्धि के साथ साथ अब वो स्वप्न में देखा हुआ जो दिव्याति दिव्य बालक है वो खुली आंखों झलकने लगा। अब तो भारी व्याकुलता बनी। व्रतानुष्ठान सर्वांग पूर्ण संपन्न हुआ तो एक दिन देखा कि स्वप्न में भगवान श्री हरि आए और मधुर वाणी में बोले, नंद यशोदा तुम मुझ में आसक्त और मेरे परम भक्त हो, तुम इतने खिन्न क्यों हो रहे हो? अतिशी कुसुम के सदस्य श्याम सुंदर सुकुमार कुमार जो तुम्हारे स्वप्न में जागृत में अनुभूति का विषय बना हुआ है वो मैं हूं। निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी ने कहा, जगत में वात्सल्य प्रेम का प्रचार करने के लिए मेरी प्रेरणा से द्रोण और धरा के रूप में तुम स्वर्ग से आविर्भूत हुए हो। कल्पों तपस्या की है मेरी प्राप्ति के लिए, जो ब्रह्मादि के लिए अलभ्य है। सौभाग्य है कि वो तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी फल का आस्वादन करने के लिए अब तुम तैयार हो जाओ। चिंता मत करो गोपराज, मैं प्रकट होने वाला हूं। समझिए, वहां देवकी वसुदेव के यहां चतुर्भुज भगवान नारायण और यहां निकुंज विलासी श्री ठाकुर जी। श्री यशोदा जी बहुत आनंदित रहने लगे। तो एक दिन समस्त ब्रजवासियों ने देखा कि एक अर्धवृद्धा तपस्विनी स्नातक ब्राह्मण बालक को लिए गोपराज नंद की सभा में पधारी। इतनी तपस्विनी तेजस्विनी सब ब्रजवासी खड़े हो गए और आसन देकर प्रणाम करके पूछा, देवी आप कौन हो? आज तक तो आपको देखा नहीं, आपको देखने पे लगता है साक्षात भगवान की योग माया शक्ति हो। ये बालक कौन है? नारद मुनि जैसा दिखाई देता है। आप परम हम ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए पधारी हो। गोपराज के सभासदों की बात सुनकर तपस्विनी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम पौर्णमासी है।